फाइन करेंगे सरफेस टेंशन। एग्जांपल देखा है अपन, इसके पहले वो 3 मॉलिक्यूल्स वाला लिया था अपन ने, 3 मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेनेशन। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है इन द सरफेस फिल्म, ठीक है, उस थिकनेस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर रेंज, दे आर एक्टेड अपॉन बाय नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो सरफेस का व्यू देख रहे हैं, सपोज ये ग्लास है, इसमें लिक्विड भरा है यहाँ, तो अपन ये टॉप व्यू देख रहे हैं, तो ऐसा दिखेगा गोल, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है समझो सरफेस पे, इन पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इसके पहले समझा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहे बिकॉज ऊपर वाले जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने आजू बाजू में होल्ड करके रखा है ऐसे, ठीक है, दिख रहा है, देखो क्लियर। तो अपन यहां पे इन मॉलिक्यूल्स की एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लेते हैं। उस लाइन पे दोनों तरफ से क्या एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स, यानी ये वो लाइन कंसीडर किया मॉलिक्यूल की इमेजिनरी, और उस पे दोनों तरफ से क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स, यानी बाजू वाले मॉलिक्यूल से उनको अपनी तरफ स्ट्रेच करके रखा है, और ये सिर्फ कहां होगा, सरफेस फिल्म में, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। सरफेस टेंशन T से डिनोट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल दोनों तरफ से देखो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, लेंथ है इमेजिनरी लाइन, तो वो इमेजिनरी लाइन मेंशन करेंगे। अब फिर से ध्यान दो क्या लिखेंगे, surface tension is defined as normal force acting per unit length। देखो एग्जांपल समझ में आया ना, normal force acting per unit length on an imaginary line which is considered on the free surface of the liquid। free surface of the liquid ये जो किसके साथ कांटेक्ट में है, एयर के साथ, ये वाली लेयर, ठीक है, ये वाली लेयर, कंटेनर ऐसे बनाया होगा, ये वाली लेयर जो फ्री लिक्विड सरफेस है, whose thickness is equals to molecular range। उसी फिल्म में दोनों तरफ से स्ट्रेच रहेंगे वो मॉलिक्यूल्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है पर वो मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तो दे विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, दोनों तरफ से फोर्स लगा है, तो वही फोर्स जो मॉलिक्यूल्स पे एक्ट हो रहा दोनों तरफ से, सरफेस में खाली है, सरफेस फिल्म में दोनों तरफ से एक्ट हो रहा, दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज कंसीडर्ड ऑन द, कहां कंसीडर किया है, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब इस मॉलिक्यूल की लाइन पे वो स्मॉल इंसेक्ट आराम से चल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से, जैसे मैंने बताया था रुमाल को स्ट्रेच करके, वैसे उस मॉलिक्यूल को दोनों तरफ से स्ट्रेच किया है। अब स्मॉल इंसेक्ट आराम से चल सकते, वो फोर्स, उस मॉलिक्यूल के जो फोर्स है वो उस इंसेक्ट का वेट बियर कर सकते हैं, अपना नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिट न्यूटन फोर्स का अपॉन मीटर, डायमेंशंस ऑफ फोर्स m1 l1 t-2, और अपॉन में लेंथ है तो ये हो जाएगा 0, तो डायमेंशन होगा m1 l0 t-2। फिर से डेफिनेशन सुनना एक बार, सरफेस टेंशन, सरफेस में ही है वो टेंशन, ये एग्जांपल देखो भी समझ में आया ना, मॉलिक्यूल इमेजिनरी लाइन पे, मॉलिक्यूल की इमेजिनरी लाइन बनाया, दोनों तरफ से खींच के रखा है, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि कोहेसिव फोर्स नीचे है, तो वो मॉलिक्यूल काय में है, टेंशन में, फोर्स एक्ट हो रहा उन पे, दैट नॉर्मल फोर्स जो दोनों तरफ से एक्ट हो रहा पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया है, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और इसी इमेजिनरी लाइन पे निडल रेस्ट कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स है, निडल का भी वेट वो बैलेंस कर लेंगे, पर उससे ज्यादा वेट हुआ तो बैलेंस नहीं करना, ठीक है। फिर से सुनो, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन which is considered on the free surface of liquid, Newton per meter, m1 l0 t-2 dimensions। So ये हो गई डेफिनेशन सरफेस टेंशन की, T is equals to F upon L। अब देखो एक्सप्लेनेशन लेंगे अपन सरफेस एनर्जी का। नाउ व्हाट इज सरफेस एनर्जी, वो देखते हैं, समझ लो उसको, डेफिनेशन बाद में। ये देखो वही कंटेनर बनाया, ये सरफेस फिल्म, ठीक है, whose thickness is equals to molecular range यानी 10⁻⁹ मीटर अप्रोक्सीमेटली, और ये फ्री लिक्विड सरफेस लिए क्योंकि ये पूरी लेयर किसके कांटेक्ट में, एयर है, ठीक है। अब मान लो सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो एक मॉलिक्यूल सरफेस एरिया बढ़ाना है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, तो अपन इस मॉलिक्यूल को यहां से लेके सरफेस तक लेके जाएंगे,
अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है मतलब मॉलिक्यूल्स का नंबर सरफेस पे बढ़ाना है, तो अंदर से मॉलिक्यूल्स को सरफेस तक लेके जाना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल था ये है वेल इनसाइड द लिक्विड, इस पे नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स क्या था? 0। कब तक 0 रहेगा? जब तक वो यहां तक नहीं पहुंचता, ये यहां। जैसे ही तुम सरफेस फिल्म में एंटर करेंगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम्हारे को अगर मॉलिक्यूल ऊपर लेके जाना है इस सरफेस फिल्म में आगे, तो वी हैव टू परफॉर्म वर्क। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन दैट मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशन जैसे ही है, देखो फिर से ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जाके रखना है यहां से इधर, ठीक है। अब किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ऑब्जेक्ट में जब यहां पहुंचेगा तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। सेम लॉजिक यहां है कि यहां से यहां तक तो वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स इज 0, पर जैसे ही तुम उस मॉलिक्यूल को सरफेस फिल्म में लेके जाएंगे, सरफेस तक, सरफेस फिल्म्स में ऊपर सरफेस तक, तो अपने को वर्क करना पड़ेगा कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट, जो कौन सी डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ग्रेविटी थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वैसे ही यहाँ पे इस रीजन में कोहेसिव फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके अगेंस्ट वर्क करना है। तो वो जो वर्क रहेगा उस मॉलिक्यूल में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड, उसका नाम दिया है खाली सरफेस एनर्जी। ठीक है, देखना अब डेफिनेशन सुनना। When a molecule is moved, when a molecule is moved from well inside the liquid to the surface, inside the liquid to the surface लेके जाना है, we have to perform work against the cohesive force. We have to perform work against the cohesive force in downward direction in surface film, खाली surface film में. That work done is stored in that molecule in the form of potential energy, and that potential energy is called surface energy. यूनिट सेम रहेगा जूल, डायमेंशन भी सेम एनर्जी के रहेंगे, m1 l2 t-2। फिर से देखना, मॉलिक्यूल को सरफेस तक लेके जाना है, यहां तक तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। बट जैसे तुम सरफेस फिल्म में एंटर करेंगे तुम्हारे को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे को सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स, एंड दैट कोहेसिव फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और तुम मॉलिक्यूल को अपवर्ड डायरेक्शन में ला रहे हो। तो अपन ने जो वर्क किया है उस मॉलिक्यूल में जो सरफेस पे लाया है उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब हम लेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। दोनों डिफाइन किए हैं। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देता। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज normal force acting per unit length on an imaginary line which is considered on the free surface of the liquid। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। नाउ सरफेस एनर्जी, इसकी भी डेफिनेशन बोलता कि when we bring a molecule, हुई है डेफिनेशन, रिपीट कर रहे हैं, when we bring a molecule from well inside the liquid to the surface, we have to perform work. That work done, work किसके अगेंस्ट करेंगे? Work against the cohesive force. That work done is stored in that molecule in the form of potential energy, and that potential energy is called surface energy। ठीक है, और अपने को मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है तो इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस पेन को अगर यहाँ से रिलीज करूँ तो ग्राउंड की तरफ जाएगा, ट्राइंग टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम सरफेस एनर्जी मतलब एरिया मिनिमम। कल ही बताया था कि अगर मॉलिक्यूल सरफेस पे लेके आ रहा है, मॉलिक्यूल सरफेस पे लेके आ रहा है तो एरिया क्या होगा? इंक्रीज। अगर एनर्जी मिनिमम चाहिए तो एरिया भी मिनिमम। इसलिए तुम लोग देखो, एक और एग्जांपल बता रहा सरफेस टेंशन का कि लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, अगर ऐसा बनाते हैं पर ऐसा नहीं रहता एक्चुअल में, इट इज एग्जैक्टली स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप। क्यों? क्योंकि अलग अलग शेप लेंगे अगर तुम, स्फीयर, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, तो अगर सबका वॉल्यूम सेम है तो सरफेस एरिया सबसे कम किसका रहेगा? स्फीयर का। तो फ्री लिक्विड ड्रॉप मतलब जो हवा में से नीचे गिर रहा, यानी कि समझो रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप जब नीचे गिर रहा तो उसका शेप कैसा रहेगा? एग्जैक्टली स्फेरिकल। क्यों?
एरिया मिनिमम एक्वायर करेगा। क्यों एरिया मिनिमम एक्वायर करेगा? टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मिनिमम सरफेस एनर्जी। तो ये याद रखना, ये एक और एग्जांपल है सरफेस टेंशन का। जैसे अपने बोला था स्मॉल इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वैसे ये भी डाल सकते हैं उसमें कि फ्री लिक्विड ड्रॉप जो गिर रहा नीचे, शेप कैसा रहेगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल क्यों? क्योंकि अलग अलग शेप अगर लेंगे तो सबसे कम एरिया, अगर वॉल्यूम सेम है तो सबसे कम एरिया स्फीयर का निकलेगा। मिनिमम एरिया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मींस मिनिमम सरफेस एनर्जी। सो एनीबॉडी ट्राई टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी करेगा और कौन से शेप में रहेगा? स्फेरिकल। नहीं तो पता चला क्यूबिकल बारिश हो रही, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अपन इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। याद रखना स्ट्रेच मेम्ब्रेन बताया था, फ्री लिक्विड सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, रुमाल खींच के भी बताया था, ठीक है। इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये रहा। तो कौन से शेप में आएगा? मिनिमम एरिया स्फीयर, यानी मिनिमम सरफेस एनर्जी। तो कोई भी फ्री लिक्विड सरफेस कोशिश ये करेगा टू मिनिमाइज इट्स एरिया, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस एनर्जी। तो वही लॉजिक अब काम आएगा, देख लो। अब डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो उसके लिए एक वायर से बनी हुई ऐसी फ्रेम कंसीडर करना है, ओपन फ्रेम है, देखो, ठीक है, यानी उसका शेप ऐसा है, ये ऐसा ओपन है इधर से, और यहां रखेंगे एक मूवेबल रॉड जो आराम से मूव हो सकता है। एंड देखो ये और ये रॉड है, आराम से इसके ऊपर ऐसे मूव हो सकता। तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये ऐसी, और इस पे एक मूवेबल रॉड रख देंगे, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट को सोप सॉल्यूशन में डालेंगे। तो अपन ने बचपन में किया है कि अपन अगर जैसे मेलों में मिलती है ना ऐसी रिंग, इसको सोप सॉल्यूशन में डालो तो यहाँ सोप फिल्म तैयार हो जाती है, फूंक मारो तो वहां फिर सोप बबल तैयार हो गया निकलता। बस वैसे ही अरेंजमेंट है, बस सेम अरेंजमेंट है। तो जैसे ही अपन इस इस फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहां एक सोप फिल्म तैयार हो जाएगी, देखो दिख रही है सोप फिल्म, ठीक है ना। अभी अपन ने देखा कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी ये रॉड मूवेबल है, नाम दे देते ए बी सी डी। सो ए बी विल ट्राई टू पुल सी डी टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय फोर्स सपोज एफ। क्यों पुल करेंगे? इट इज ट्राइंग टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया बाय पुलिंग सी डी टुवर्ड्स ए बी। सपोज लेंथ इज एल, सी डी इज इक्वल्स टू एल। समझ में आ रहा ना? तो आप जैसी सोप सॉल्यूशन में से निकल के इसको बाहर निकालेंगे, ये रॉड जो मूवेबल है, ये रॉड जो मूवेबल है वो इस तरफ मूव होगा, आगे की तरफ मूव होगा, ऐसे इधर। क्यों मूव होगा? बिकॉज दैट सोप फिल्म will try to acquire minimum surface area, और minimum surface area के लिए इसको इधर मूव करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको रोक के रखना है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा F' या F1, ठीक है। तो अब इसको रोक के रख सकेंगे, देखो समझ में आएगा। तो ये जो फोर्स है F और ये इक्वल, ठीक है। तो यहां देखो, ध्यान देना, T is equals to F upon L, so F is equals to क्या आएगा? T into L। बट यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, फॉर्मूला वही है सरफेस टेंशन का, F upon L अभी भी वही है, पर यहाँ फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा 2। अब तुम बोलेंगे सर पहले तो फॉर्मूले में खाली F upon L था, अब F upon twice L कैसे आया? वो समझना। अब ये है वो फ्रेम और ये रॉड, इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? सोप फिल्म, इधर से देखेंगे तो भी क्या दिखेगा? सोप फिल्म। यानी जब अपन सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकालेंगे, ठीक है, तो तुम इधर से देखेंगे, इधर से फूंक मारेंगे तो इधर से बबल निकलेगा, दूसरी तरफ से फूंक मारेंगे तो इधर से बबल निकलेगा। यानी सोप फिल्म इधर से भी है, सोप फिल्म इधर से भी है, दोनों तरफ से फ्री लिक्विड सरफेस है। तो इस रॉड के दोनों तरफ फ्री लिक्विड सरफेस है, यानी दोनों तरफ से लेंथ कांटेक्ट में है, इसलिए L, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन है L, इसलिए क्या होगा? ट्वाइस। समझ में आया? देखना फिर से, ये सोप फिल्म में डुबा के बाहर निकाल लिया अरेंजमेंट। इधर से देखेंगे तो भी सोप फिल्म दिखेंगी, इधर से देखेंगे तो भी सोप फिल्म दिखेंगी। तो इट हैज टू सरफेस, फ्रंट एंड बैक,
देखो यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा, तो दोनों तरफ से फ्री लिक्विड सरफेस है, इसीलिए फैक्टर आया ट्वाइस एल, क्योंकि लेंथ दोनों तरफ से कांटेक्ट में है तो दोनों तरफ की लेंथ ले लिया ट्वाइस एल, एल प्लस एल, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है फोर्स अपॉन लेंथ, पर यहाँ लेंथ डबल है इसीलिए फॉर्मूले में ट्वाइस आया, एक्चुअल में वही है एफ अपॉन एल, ठीक है। देखो नाउ समझ में आया ना। अब अपन आगे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सच दैट फोर्स क्या रहेगा कांस्टेंट, ये आगे लेके आएगा थोड़ा सा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। सो वर्क डन का फॉर्मूला स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स, f लिखो या f डैश दोनों सेम ही है, ठीक है, या f1 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस है, अभी तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है dx। वर्क डन का फॉर्मूला लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो, ये अलग हो गया, ये वर्क डन का फॉर्मूला, कितना फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट कितना है स्मॉल dx, ये छोड़ दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे फोर्स की वैल्यू क्या है T इनटू ट्वाइस L फोर्स की जगह और डिस्प्लेसमेंट dx। अब देखो ये क्या है रेक्टेंगल, ये है लेंथ L यहां से यहां तक और ये ब्रेथ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। पर जब आप रॉड को इधर मूव करेंगे तो एरिया आगे से भी इंक्रीज हुआ है, एरिया पीछे से भी इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे फैक्टर लेंगे साथ में, एरिया टोटल कितना इंक्रीज हुआ ट्वाइस। वही सेम लॉजिक कि आप जब रॉड को आगे मूव करेंगे इधर का एरिया इंक्रीज हुआ है तो पीछे से भी उतना ही एरिया, जैसे यहाँ है अब यहाँ से आगे लेके गए इधर से भी एरिया इंक्रीज हुआ है और इधर से भी इंक्रीज हुआ है, इसीलिए वो फैक्टर 2, तो एरिया ये, ठीक है, तो इसको लिखेंगे dA। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू T इनटू dA। So this is the relation between ये surface energy, work done is stored in that molecule in the form of surface energy, तो ये surface energy हो गया। तो ऐसा भी लिख सकते हैं work done की जगह surface energy is equals to T into dA। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है ना, ठीक है। surface tension is equals to अगर लिखना है तो dW upon dA या surface energy upon area, वो भी लिख सकते हैं। तो surface tension is also defined as सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। एक तो ये डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एक ये है, फिर से देखो डेफिनेशन बताया था, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज कंसीडर्ड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, या फिर ये पर लिखते समय वही लिखना, पर ये भी लिख सकते हैं। सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी, दिस वर्क डन इज व्हाट सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। देख तो इसीलिए सरफेस टेंशन का एक यूनिट अपन ने लिखा था न्यूटन पर मीटर, और दूसरा यहां से भी लिख सकते जूल पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी यूनिट चलता और ये भी यूनिट चलता। इस पर से है देखो जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर यहां से देख, तो दोनों भी यूनिट चलता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी।